अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो लिटर के ऊपर है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं जो आजकल मैं फ़ेस कर रही हूं। हो सकता है आप में से कई लोग ये चीज़ें फ़ेस कर रहे हो सकता है कुछ आगे जाकर फ़ेस करें। तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि कैट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आई हुई हैं। और मेरी कैट्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आई हुई हैं कि वो जगह जगह यूरिन पास कर रही हैं। अपना लिटर छोड़कर वो जगह जगह यूरिन पास कर रही है। मेरे साथ 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरी कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आई हुई है गर्मी की वजह से, और वो जगह जगह यूरिन पास करना स्टार्ट कर रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग भी इसी तरह की चीज़ें फेस कर रहे हो, तो मैं आज आप लोग का इसका हल बताने लगी हूँ। साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। मैंने हमेशा अपनी कैट को लिटर ट्रेन कराया और हमेशा वो लिटर ही यूज़ करती हैं। वो कभी भी जगह जगह यूरिन नहीं पास करती हैं। बट इस दफ़ा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, और उसके लिए मैंने ये न्यू लिटर मंगाया है जिसका नाम है स्कूप आउट कैट लिटर। पहली बात तो ये बहुत ही अफोर्डेबल लिटर है, हर एक इसको इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात ये कि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, आप लोग इम्पोर्टेड लिटर छोड़ दें और इस तरह का लिटर बाय करें कि जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिटर की मिट्टी को चेंज करें। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कैट इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आई हुई है आजकल, और जब उनके स्ट्रेस की जो लेवल होता है, जब वो इंक्रीज़ हो जाता है तो वो जगह जगह यूरिन पास करना स्टार्ट कर देती हैं। तो उसके लिए आप अपने घर में जगह जगह 2-3 लीटर्स लाजमी रखें, वरना आप लोग भी ये सारी चीज़ें फेस कर सकते हैं। आजकल आप लोगों को पता है कि कैट लिटर्स बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, और ये जो लिटर आया है ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लिटर है। तभी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इसका रिव्यू शेयर करूं। जब भी कोई न्यू लिटर मार्केट में आता है, सबसे पहले मैं उसका रिव्यू शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये अभी कुछ टाइम पहले मार्केट में एक न्यू लिटर आया है स्कूप आउट के नाम से, जिसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है और इसके ऊपर सारा कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, सब चीज़ें जो बाकी लिटर्स के अंदर होती है। और इन्होंने सिर्फ अपनी पैकिंग पे ही काम नहीं किया है, इन्होंने अपने लिटर के ऊपर भी अच्छा खासा काम किया। अभी जब मैं लिटर कट करके आपको दिखाऊंगी तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा उससे। दूसरा ये कि ये लिटर जो है वो एंटी बैक्टीरियल है। दूसरा, इन्होंने इस लिटर के पीछे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि आपने इस लिटर को किस तरीके से यूज़ करना है। इसके फीचर्स भी बताए हुए हैं, इसकी वार्निंग भी इन्होंने पीछे सारा कुछ बताया हुआ है। आप जब ये लिटर लेंगे तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आपने इसको किस तरीके से साफ करना है, कितना लिटर आपने भरना है, कितने दिन तक आप भर के रख सकते हैं। सारा कुछ इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो कि मुझे सबसे अच्छी बात लगी है। ये नहीं कि बस थोड़े बहुत ऑप्शंस बता दिए जो कि सारे लिटर्स में सेम होते हैं, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन्होंने पीछे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, फीचर्स के उस पर भी मेंशन किया हुआ है और वार्निंग के उस पर भी मेंशन किया हुआ है, ताकि कल को कोई बात होती है, कोई ऐसा होता है कि आपकी कैट की कोई इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है, तो उन्होंने पहले से ही सारी चीज़ें बताई हुई हैं। सबसे अच्छी बात यही है इस लिटर के अंदर। तो पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है। अब लिटर को खोलते हैं और मैं आपको अब इसकी मिट्टी दिखाती हूँ कि इसकी मिट्टी कैसी है, और मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर से कितना डस्ट निकल रहा है। ठीक है, तो पैकिंग के ऊपर तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये डस्ट फ्री लिटर है और लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे ही मैंने पैकेट खोला है और मिट्टी हाथ में ली है, इसके अंदर से बहुत प्यारी स्मेल आई है, वो भी लेवेंडर की, जो कि मुझे ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती है। मुझे ऐसी स्मेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी स्मेल वाकई बहुत अच्छी है। बिलियन लीटर है, उसके अंदर से जो स्मेल आती है बिल्कुल ऐसे ही लीटर्स के अंदर स्मेल आ रही है। अच्छा, डस्ट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत डस्ट इसके अंदर है, बट जिस हिसाब से ये लीटर है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने भरना कितना। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे लीटर दिया हुआ है, आपने कम से कम इसको इतना भरना है, क्योंकि इन्होंने पैकेट के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि 8 से 10 सेंटीमीटर तक आपने लीटर को फुल भरना है लीटर बॉक्स के अंदर। तो आपने जो इन्होंने प्रिकॉशंस बताए हैं, आपने उसके हिसाब से ही लीटर को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लीटर डाल रही हूँ। और दूसरा, इसको लेने का मकसद भी मेरा ये था कि मैं कैट लीटर जो है वो अपना चेंज करना चाहती थी, क्योंकि जो मैं पहले लीटर यूज़ कर रही थी क्लम्पी के लीटर्स, उसके मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू दिए हुए हैं, मुझे थोड़े बहुत पसंद नहीं आए थे। फिर मैंने बिलियन स्टार्ट करा था, वो काफ़ी अच्छा लीटर है। और अब मैंने ये न्यू लीटर मंगवाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी कैट्स आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आई हुई हैं, तो वो जगह जगह यूरिन पास करी है, तो उसके लिए ये लिटर बेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत अफोर्डेबल है। 500 में आपको ये पूरा पैकेट मिल रहा है। 5 किलो लिटर जो है वो आपको 500 में ये लिटर मिल रहा है। अगर आप इसके 2-3 पैकेट भी मंगवा कर रख लेते हैं और आप लिटर जो है वो 3 से 4 बॉक्सेस जो हैं वो अपनी जगह जगह रख देंगे, तो उसके लिए होगा कि आपकी कैट जब भी लिटर यूज़ करना चाहेगी तो वो इजीली लिटर यूज़ कर लेगी और जगह जगह यूरिन पास नहीं करेंगी। क्योंकि जब कैट्स इस तरह की चीज़ें करना स्टार्ट करती हैं तो उसका भी बेसिकली एक
मकसद होता है, या तो कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आई हुई होती है, ये हीट पे आई हुई होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कैट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, तब वो जगह जगह यूरिन पास करना स्टार्ट कर देती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही सीन चल रहा था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ में मैंने लिटर के अंदर पानी डाल दिया है और अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्लम्प किस तरीके से बनता है। जैसा ये लिटर है अभी तक तो मुझे ओवरऑल सही लगा है। बेसिकली अगर मैं इसको रेटिंग करूँ तो इसको मैं दूंगी 10/8 इसकी मैं रेटिंग दूंगी। और बेसिकली जैसे वैल्यू क्लम्पी लिटर है, ये बिल्कुल बिल्कुल सेम उसकी तरह का लिटर है। ये इसके अंदर से स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, बस वैल्यू क्लम्पी के अंदर से कोई सेंट वगैरह नहीं आती, बट इसके अंदर से बहुत अच्छी लेवेंडर की स्मेल आ रही है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एंटी बैक्टीरियल है, लॉन्ग लास्टिंग है और डस्ट फ्री है, और सारा कुछ इन्होंने अपने पैकेट के ऊपर मेंशन किया हुआ है। ये बिल्कुल अभी न्यू लिटर है। तो बात हो गई इसकी पैकिंग की, इसकी प्राइस की, और मैंने इसकी सेंट वगैरह के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं इसके क्लम्प की। तो क्लम्प आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्लम्प बना है और बनकर काफ़ी टूट भी गया है, मतलब सॉलिड क्लम्प नहीं बना है। एक क्लम्प बन के उसमें से 3 टुकड़े हो गए हैं, जो कि ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये सही है, मतलब मुझे सही लगा ये लिटर। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये लिटर बिल्कुल भी सही लगा। हाँ, टूट गया है क्लम्प, लेकिन इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं हो रही है जैसे कि दूसरे रीमो के लिटर्स थे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी। बट इसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर बस क्लम्प टूट गया है, लेकिन इसने मिट्टी को आपस में जो है ना बिल्कुल कीचड़ या मड टाइप नहीं बना दिया है, तो ये एक चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी। ओवरऑल जो है वो लिटर बहुत अच्छा है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप लोग जाकर देख लीजिए। अगर आप लोग को लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगी कि आजकल जो है ना वो आप महंगे लिटर्स की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि कैट्स गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आई हुई हैं। आप लोगों को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं आज नहीं तो कल, कि आपकी कैट भी जगह जगह यूरिन पास करना स्टार्ट कर देगी। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप 1-2 जगह पर 2-3 लिटर्स रखें अपनी कैट के लिए, ताकि अगर वो एक जगह नहीं जा रही है तो वो दूसरी जगह जाके यूज करें। तो नेक्स्ट आप लोग कौन से लिटर का रिव्यू चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। वीडियो को जरूर लाइक करा करें और कमेंट करके जरूर बताया करें। मैं आप लोग के सबके कमेंट्स देखती हूँ और जवाब देने वाले होते हैं तो मैं जवाब भी बिल्कुल दे देती हूँ जैसे ही मुझे मौका मिलता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप ये लिटर लेना चाहते हैं तो मेरे से रिकमेंडेड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जैसे वैल्यू क्लम्पी लिटर है, सेम बिल्कुल ऐसे ही ये लिटर है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगी, जाकर ले सकते हैं। और नेक्स्ट कौन से लिटर का रिव्यू चाहिए कमेंट में बताएं।